हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका सीपीएस सर की क्लास में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपकी फ्लेमिंगो बुक है उसकी सेकंड पोइम करने जा रहे हैं जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। तो स्टूडेंट, हमने आपकी फ्लेमिंगो बुक के सारे जो चैप्टर है पोज सेक्शन के वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सारे चैप्टर का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने करवाया है, तो आप जाके विजिट करके प्लेलिस्ट के अंदर आप उन सारे चैप्टर को अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कीपिंग क्वाइट पढ़ने वाले हैं। आपकी जो सेकंड पोइम है कीपिंग क्वाइट, इसका हिंदी में मतलब होता है क्या रहना, शांत रहना, यानी क्या रहना, चुप रहना। तो चलिए पोइम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे जो पोइट है उनके बारे में। उनका नाम क्या है? पैब्लो नेरुडा। इनका जन्म होता है 1904 में और डेथ होती है 1973 में। पैब्लो नेरुडा क्या है? इज द पेन नेम। पेन नेम का अर्थ है उपनाम है किसका? नेस्टली रिकार्डो राइस बेसल्टो। ये इनका मेन नेम था और इनका पेन नेम यानी इनकी राइटिंग में क्या नाम था? पैब्लो नेरुडा था। हु वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ पेरेल इन चिली। चिली के अंदर पेरेल टाउन में इनका जन्म होता है। नेरुडाज पोइम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेज। अब जो नेरुडा की पोइम्स होती है उनमें क्या होता है? बहुत सारी इमेज होती है जिनको आप आसानी से समझ सकते हो, जो कि इसको क्या बनाती है? सुंदर बनाती है इन पोइम्स को। और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। किसके लिए? लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल मिला इन्हें। कब मिला? 1971 के अंदर। इस पोइम में सबसे इंपॉर्टेंट कीपिंग क्वाइट पोइम में पैब्लो नेरुडा किसके बारे में टॉक करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? नेसेसिटी का अर्थ है आवश्यकता। किसकी आवश्यकता? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट आत्मचिंतन करना, यानी अपनी गलतियों को मान करे, अपनी गलतियों को सुधारने का जो इंट्रोस्पेक्शन होता है उसको आत्मचिंतन बोलते हैं। तो इसकी आवश्यकता और क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का अर्थ है मानव। मानव के बीच में हमारी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो आपसी समझ है, उसकी आवश्यकता, उसको क्रिएट करने की आवश्यकता और किसकी? आत्मचिंतन करने की आवश्यकता। इन दो थीम के ऊपर हमारी ये पूरी पोइम है वो बेस्ट है। तो चलिए इस पोइम को शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। देखिए पैब्लो नेरुडा क्या बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे? हम करेंगे 12 तक हम काउंट करेंगे, यानी 12 तक हम क्या करेंगे? 12 तक की हम गिनती करेंगे। और इस 12 तक मैं जब गिनूंगा तो आप सब लोगों को क्या रहना है? आप सब लोगों को एकदम स्टिल रहना है। स्टिल का मतलब आपको एकदम स्थिर रहना है, शांत रहना है और आपको साइलेंस क्रिएट करनी है। अब देखिए यहां पर कवि ने 12 तक गिनने का क्यों बोला है? शायद इसलिए बोला होगा कि हमारे जो मंथ्स होते हैं वो भी 12 होते हैं और जो क्लॉक के अंदर जो हावर्स होते हैं वो भी 12 होते हैं। तो हो सकता है उस वजह से उन्होंने 12 तक गिनने का बोला है, लेकिन पूरी तरीके से उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है। आगे देखिए, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कि एक बार हम क्या करेंगे? फेस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर हम क्या करेंगे? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। हम क्या करेंगे? एक बार के लिए इस पृथ्वी के ऊपर किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, किसी भी भाषा में बातें नहीं करेंगे। देखिए यहां पर लैंग्वेज में बात नहीं करने का क्यों बोला है? क्योंकि देखिए पूरे विश्व में बहुत सारी भाषाएं चलती है कि कोई व्यक्ति फ्रेंच बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई स्पेनिश बोलता है। और उसी प्रकार हमारे इंडिया में देखें तो कोई बंगाली बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई राजस्थानी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, पंजाबी बोलता है। अब जो ये लैंग्वेज है ये एक बैरियर क्रिएट करती है किसके बीच में? मनुष्यों को एक होने में ये बैरियर होती है, एक बाधा होती है। और ये जो लैंग्वेज है वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है। तो हमें क्या करना है? अगर हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे फिर जो पूरा विश्व है वो क्या हो जाएगा? पूरा विश्व एक नजर आएगा। यानी ये सारे के सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो लैंग्वेज के बैरियर है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। आगे चलते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और हम 1 सेकेंड के लिए क्या करेंगे? रुकेंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हमारे जो आर्म्स है, हमारे जो हाथ है, उनको बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। अब यहां पर आर्म्स को मूव करने के क्या मतलब है? इनको बंद करने के दो विकल्प हो सकते हैं। यहां पर दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो जो वॉर के अंदर जो सैनिक होते हैं
वो अपने हाथों से वेपन्स वगैरह चलाते हैं। तो एक तो वो लोग अपने वेपन्स को रख देंगे, बिल्कुल भी वेपन्स नहीं यूज करेंगे। और दूसरा हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कठिन मेहनत करते हैं, अपने हाथों से बहुत सारा काम करते हैं, तो एक बार वो सारा का सारा क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड स्टेंजा में। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। अब देखिए कवि ने क्या बोला है कि जब जब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, एक सेकंड के लिए रुक जाएंगे, कहां पर है, इस पृथ्वी के ऊपर, तो ये जो मोमेंट होगा वो बहुत ही एक्सोटिक मोमेंट होगा, बहुत ही विलक्षण पल होगा, बहुत ही क्यूरियस मोमेंट होगा, बहुत ही स्ट्रेंज मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस समय कोई भी क्या नहीं होगी, रश नहीं होगी, इधर उधर लोग दौड़ेंगे नहीं, भागेंगे नहीं अपने काम धंधों के पीछे। विदाउट इंजन का अर्थ यहां पर क्या है, इंजन का मतलब यहां पे जो फैक्ट्रीज है, जो व्हीकल्स है, वो नहीं चलेंगे। ठीक है, और हम सब क्या हो जाएंगे, हम सब एक साथ आ जाएंगे, टुगेदर का अर्थ एक साथ। इस वजह से अचानक क्या होगा, एक स्ट्रेंजनेस, एक अजीब सा वातावरण क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। फिर से हम समझते हैं, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, कि एक्सोटिक मोमेंट कब होगा, जब हम अब रुक जाएंगे एक सेकंड के लिए और हम क्या करेंगे, बिल्कुल भी भागदौड़ नहीं करेंगे। अब देखिए जीवन में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति है वो भागता रहता है अपने संसाधनों को प्राप्त करने के पीछे। अब अगर बात करें स्टूडेंट की, तो उनको स्कूल जाना है, उसके बाद में उनको ग्रेजुएशन करनी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद में उनको जॉब लगना है, पैसे कमाने हैं। तो हमारे जीवन में ये भागदौड़ चलती रहती है। तो एक बार हम बिल्कुल रस नहीं करेंगे, कोई भी गाड़ियां, कोई भी फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, और हम सब एक साथ हो जाएंगे, और इस वजह से पूरे विश्व में एक स्ट्रेंजनेस, एक अजीब सा वातावरण क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में पोएट थर्ड स्टेंजा में क्या बोलते हैं, देखते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी। अब जो फिशरमैन है उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है मछलियों को पकड़ना, और कहां पर, कोल्ड सी के अंदर। अब जो ठंडे जो समुद्र है उनमें जो फिशरमैन है वो क्या करेंगे, वुड नॉट हार्म वेल्स। अब फिशरमैन का काम क्या होता है, वेल्स जो मछली होती है उसको क्या करना, पकड़ना। हार्म का अर्थ है नुकसान पहुंचाना, कि फिशरमैन भी क्या करेंगे, वेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब यहां पर जो फिशरमैन है वो जो नेचर को और जो स्पेसीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो क्या कर देंगे, इसको एक बार के लिए बंद कर देंगे। आगे चलते हैं। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट। अब जो व्यक्ति जो क्या करते हैं, साल्ट यानी नमक को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं समुद्र के अंदर, वो क्या करेंगे, लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। देखिए जब नमक को एकत्रित करते हैं तो उनके हाथों में बहुत ज्यादा घाव लग जाते हैं, वुंड लग जाते हैं, उनके हाथों से ब्लड गिरने लग जाता है, खून आ जाता है। इस वजह से वो लोग क्या करेंगे कि उन लोगों ने अपने संसाधन की प्राप्ति के लिए खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, उन्होंने अपने हाथों को इतना घायल कर लिया है। तो एक बार जो लोग समुद्र के अंदर नमक इकट्ठा करते हैं वो भी अपने घायल हाथों की तरफ देखेंगे। इसका मतलब है हम क्या करेंगे, हम एक बार अपने जीवन में फिर से देखेंगे कि हम इन काम धंधों के पीछे, इन संसाधनों को प्राप्ति करने के पीछे हमने खुद के शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, हमने कितना नुकसान ही पहुंचाया है। आगे चलते हैं। दोज हु प्रिपेयर ए ग्रीन वॉर्स। अब देखिए पोइट आगे क्या बोलते हैं कि वे लोग जो ग्रीन वॉर करते हैं। ग्रीन वॉर करने का मतलब क्या है स्टूडेंट, ग्रीन वॉर करने का मतलब है वॉर अगेंस्ट नेचर, कि जो लोग प्रकृति को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। वॉर विद गैस, जो लोग गैस से युद्ध करते हैं, इसका मतलब जो बहुत सारे जो गैसों से केमिकल जो वेपन बनाते हैं उस वजह से नेचर को जो नुकसान होता है वो लोग। वॉर विद फायर, वॉर विद फायर का मतलब बहुत सारे जो वॉर होते हैं, युद्ध होते हैं, उनमें हम बहुत सारे जो वेपन्स है उनको यूज करते हैं, जैसे बम हो गए, बड़ी बड़ी मिसाइलें हो गई, उनकी वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है इस नेचर को। हम उसको भी क्या करेंगे, एक बार के लिए रोक देंगे। आगे पोइट ने क्या बताया है कि जितने भी युद्ध होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, युद्ध होते हैं, उनमें विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। विक्ट्री का अर्थ है विजय, सर्वाइवर का मतलब जिंदा रहना। कि युद्ध तो होते हैं, युद्ध तो जरूर होंगे, लेकिन उनमें विक्ट्री भी होगी, यानी दो अगर पक्ष युद्ध लड़ रहे हैं तो उनमें एक की विक्ट्री होना निश्चित है, लेकिन उस युद्ध में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आपने एग्जांपल देखा होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है और उसमें पूरा विश्व पार्टिसिपेट करता है, सारे विश्व के देश भाग लेते हैं, तो हो सकता है कि एक समूह की जीत जरूर हो जाएगी, लेकिन जो नुकसान होगा
जो लोग मारे जाएंगे वो ऐसा नहीं होगा कि जो हारने वाला देश है उसी के लोग मारे जाएंगे। पूरे विश्व जो इस युद्ध में भाग ले रहा है उन सब की क्या होगी, उन सब के लोगों की मृत्यु होगी, लोग मारे जाएंगे, प्रकृति को नुकसान होगा, संसाधनों को, हमारे जीव जंतुओं को नुकसान होगा। इस वजह से ये बोला है कि युद्ध के अंदर विक्ट्री तो होती है लेकिन कोई भी क्या नहीं बचता, सर्वाइवर नहीं बचता, जिंदा नहीं बचता। अब देखिए कि क्या बोला पोइट ने कि जो लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन वॉर यानी वॉर अगेंस्ट नेचर कर रहे हैं, वॉर विद गैस और वॉर विद फायर, कि ये सब जो लोग युद्ध कर रहे हैं वो क्या करेंगे, पुट ऑन का अर्थ है पहनना, क्लीन क्लोथ्स का अर्थ है स्वच्छ कपड़े, कि वो लोग क्या करेंगे, क्लीन क्लोथ्स को क्या करेंगे, धारण करेंगे। अब देखिए यहां पर साफ कपड़े पहनने के दो मतलब हो सकते हैं, या तो एक मतलब ये हो सकता है कि वॉर के अंदर जो बहुत सारे सैनिक हैं उनके कपड़े काफी खराब हो जाते हैं, वो अपने नए कपड़े पहनेंगे। दूसरा इसका मतलब क्या हो सकता है, दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि हम जो क्लीन क्लोथ्स पहनने का मतलब क्या है कि हम अपने जीवन में नए नए विचारों को ग्रहण करेंगे, एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे कि हमें इस पूरी दुनिया में भाईचारे के साथ जो ह्यूमन बींग्स है उसमें हम म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ हमें रहना है, यानी सबके प्रति हम क्या करेंगे, सम्मानता का व्यवहार करेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। इस प्रकार के नए नए विचारों को क्या करेंगे, हम ग्रहण करेंगे। एंड वॉक अबाउट विद डियर ब्रदर्स, और पूरे विश्व में हम मानेंगे कि सारे लोग आपस में हम भाई हैं और हम सब एक साथ चलेंगे, किसमें, इन द शेड, एक छाया में एक साथ चलेंगे और एक क्षण के लिए क्या नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आगे देखिए कि वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। अब देखिए पोइट ने बोला है कि मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई है कि आपको एक क्षण के लिए क्या करना है, तो फिशरमैन है वो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जो लोग नमक इकट्ठा कर रहे हैं वो अपने हर्ट हैंड्स की तरफ देखेंगे, और जो लोग युद्ध कर रहे हैं उनको भी रुक जाना है। यानी हम सारे जो काम कर रहे हैं उन सभी कामों से अपने को रुक जाना है। अब कवि ने क्या बोला है कि मैंने ये सब चीजें बोली है ना, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाना, आप इसको क्या नहीं समझ लेना, आप इसको टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता, टोटल इनएक्टिविटी का मतलब पूर्ण निष्क्रियता, कि मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पूर्ण निष्क्रिय हो जाओ, इसका मतलब है कवि ने बोला कि आप एक क्षण के लिए रुक जाओ, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन के अंदर सब कुछ काम धंधे करने छोड़ दो, बिल्कुल भी। अब आपको पता है अगर काम धंधे नहीं करेंगे तो हमारा पेट नहीं है वो फील होगा, हमारी जो जरूरतें हैं वो नहीं पूरी होगी, तो हमें ऐसे नहीं करना है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पूर्ण निष्क्रिय हो जाओ, मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है जो हम गलत काम कर रहे हैं, जो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे के देशों के लोगों को मार रहे हैं, हमें उन चीजों को नहीं करना है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पूर्ण रूप से क्या हो जाओ, निष्क्रिय हो जाओ, ठीक है। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, कि जीवन का जो उद्देश्य है ना वो तो रहेगा। जीवन का उद्देश्य क्या है कि हमें जीवन में जिंदा रहने के लिए काम तो करने पड़ेंगे, जीवन का जो उद्देश्य है वो तो रखना ही है आपको, आपको टोटल इनएक्टिव नहीं होना है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं चाहता, मैं ये कभी नहीं चाहता कि आप लोग सारे काम धंधे बंद कर दो और आप एकदम से मानो मर जाओ, सारे सबकी डेथ हो जाए, भूख से मर जाओ आप, ठीक है ना, मेरा मतलब ये नहीं है। आगे चलते हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कि यदि हम इतने सिंगल माइंड ना हो, सिंगल माइंड का मतलब क्या है कि वर्तमान में जो लोग हैं वो एक एकाग्र दिमाग के हो गए हैं, सबका सिंगल माइंड है कि हमें वो एक चीज सेट कर लेंगे कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है, हमें पैसा कमाना है, हमें संसाधनों को प्राप्त करना है, और उस वजह से पता नहीं वो कितने गलत काम कर जाते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा देते हैं, नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, और हम आने वाली जो फ्यूचर की जनरेशन है उनके संसाधनों को देखो, हम कितने क्या छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए, हम उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ के जा रहे हैं, और हम जो हमारे जो जीव जंतु है, हमारे जो फ्लोरा फोना है उसको हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अगर हम इतने सिंगल माइंड ना हो अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कि हमें अपने जीवन में हमें कुछ करते ही रहना है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कि हम एक क्षण के लिए क्या नहीं करेंगे। अब वापस कभी बोल रहे हैं कि एक पल, एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए हमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, कि जो एक ह्यूज साइलेंस होगी, जो एक विशाल जो चुप्पी होगी, जब कुछ भी पूरे विश्व में आवाज नहीं आएगी, सारी लैंग्वेज बंद हो जाएगी, लोग अपने इंजन्स बंद कर देंगे,
ये क्या कर सकती है, ये शायद इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट का अर्थ क्या कर सकती है, ये बाधा डाल सकती है किसमें, इस सैडनेस में, इस निराशा में। अब नेवर अंडरस्टैंडिंग, वो निराशा क्या है कि हम कभी नहीं समझ पाए हैं अपने आप को। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और ऐसी जो सैडनेस, ऐसी निराशा जो हमको क्या कर देती है, मृत्यु के थ्रेटन में, मृत्यु के खतरे में क्या कर देती है, डाल देती है। आगे चलते हैं, पॉइंट क्या बोल रहे हैं, परहैप्स, शायद द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी हमें क्या सिखा सकती है, कि पृथ्वी से, इस नेचर से, इस अर्थ से हम क्या सीख सकते हैं। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब ऐसा होता है आपके जीवन में, या फिर ऐसा होता है कि जब सब कुछ क्या हो गया हो, समाप्त हो गया हो, सब कुछ ऐसा लगता है आपको कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो उस चीज को आप पृथ्वी से समझ सकते हैं। कैसे, कि एक बार ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, एंड लेटर, बाद में प्रूव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, टू बी अलाइव, कि बाद में हम देखते हैं कि सब कुछ क्या है, वैसा ही है जैसा पहले था, इन सब कुछ जीवित है। यहां पर कवि का कहने का मतलब क्या है, कवि का कहने का मतलब यह है, अर्थ से क्या सीख सकते हैं, कि हमने देखा होगा कि जब विंटर सीजन आता है, जब शरद ऋतु आती है, तो जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो एकदम से क्या हो जाती है, गिर जाती है। हमने देखा होगा पेड़ है वो एकदम निर्जीव से लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन जब वापस स्प्रिंग आता है, जब बसंत ऋतु वापस आती है, तो वही पेड़ है वो हरे भरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम इस पृथ्वी से सीख सकते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में लगे कि सब कुछ क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, लेकिन वहां पर आपके जीवन में कोई ना कोई रीजन ऐसा होगा, कोई ना कोई समय जरूर आएगा जब वो सारी चीजें हैं वो वापस वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। आगे कवि क्या बोलते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं फिर से क्या करूंगा, 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप लोग क्या रहेंगे, एकदम क्वाइट रहेंगे, शांत रहेंगे। अब यहां पर यू किसे बोला है, यू बोला है हम रीडर्स को, हम सारे लोगों को क्या बोला है, यू बोला है। एंड आई विल गो, और मैं क्या करूंगा, मैं चला जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये पोइम अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इस पोइम के अंदर कौन कौन सी जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है उसका जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस पोइम में जो पोएटिक डिवाइस है, यानी जो लिटरेरी डिवाइस है, वो कौन सी यूज हुई है, चलिए हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो हो रही है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का यूज कहां पर होता है, जहां पर जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो बार बार क्या हो रही हो, रिपीट हो रही। अब देखिए, वी विल, वी वुड, इनमें क्या हो रहा है, डब्ल्यू है वो बार बार रिपीट हो रहा है। सडन स्ट्रेंजनेस में एस रिपीट हो रहा है, हर्ट हैंड्स में एस रिपीट हो रहा है, और वी वर में डब्ल्यू रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यहां पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है, यहां पर है एलिट्रेशन। दूसरी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है एनाफोरा। एनाफोरा का यूज कहां पर होता है, अब आप देखिए अपनी इस पोइम के अंदर आपका जो सेकंड स्टेंजा है उसकी जो सेकंड और थर्ड लाइन है वो दोनों लेट्स से शुरू हो रही है। किससे हो रही है, लेट अस से स्टार्ट हो रही है। तो जब दो लाइनें एक जैसे वर्ड से स्टार्ट हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है एनाफोरा। देखिए, दो वर्ड अगर बीच में रिपीट हो रहे हैं ना तो वहां पर होता है रिपीटेशन, वहां पे होता है रिपीटेशन। लेकिन यदि दो लाइन है वो एक जैसे वर्ड से स्टार्ट हो रही है वहां पर होता है एनाफोरा। तीसरा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का अर्थ क्या है कि ऐसे काम जो मानव के हैं उनको किसी और चीज के द्वारा हम ऐसे लगे कि किसी और चीज कर रही है, यानी वो काम एक्चुअली मानव के होते। अब देखिए यहां पर फेस ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी के इस फेस के ऊपर यहां पर पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है। साइलेंस माइट इंटरप्ट, कि शायद साइलेंस है वो इंटरप्ट कर सकती है। अब देखिए, इंटरप्ट करना ये काम किसका होता है, ये काम मानव का होता है। अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। अब यहां पर अर्थ को क्या बना दिया है पोएट ने, टीचर बना दिया है। तो टीचर कौन होता है, मनुष्य होता है। तो यहां पर क्या हुआ है, पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। अगली पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी बार बार वर्ड्स का क्या होना, रिपीट होना। विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, यानी यहां पर विदाउट वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। वोर्स वोर्स वोर्स, ये भी एक लाइन में 3 बार रिपीट हुआ है। तो यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है, रिपीटेशन है। अगली पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म कहां यूज हुआ है, ग्रीन वॉर। ग्रीन वॉर किसका सिंबल है, वॉर अगेंस्ट नेचर, ठीक है। अगली यूज हुई है आयरनी, यानी विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, आयरनी यूज हुई है। आगे यूज हुआ है मेटाफर। मेटाफर कब यूज होता है, जब हम दो चीजों के बीच में तुलना करते हैं विदाउट एज और लाइक के यूज के।
यानी एज और लाइक जैसे वर्ड को बिना यूज किए हम अगर दो चीज में कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर किसका यूज होता है? वहां पर होता है मेटाफर का। तो क्लीन क्लोथ्स में किसका यूज हुआ है? मेटाफर का यूज हुआ है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये पोइम बहुत अच्छी समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके का स्टडी मटेरियल और बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते रहने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।